इस्लामिक बयानत के लिए हमारे YouTube चैनल उम्मा प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। रोजे के बारे में जो सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उल्टी आ गई है, उबकाई आ गई है, से रोजा तो नहीं टूटा, इंजेक्शन लगाना है, चोट लग गई है, खून निकल गया है, खून लगाना है, इनहेलर लेना है। उल्टी आने से रोजा नहीं टूटता। उल्टी आने से रोजा उस वक्त टूटेगा जब दो शर्तें पाई जाएंगी। एक ये कि उल्टी मुंह भरकर हो, बहुत ज्यादा, और मुंह भरकर उल्टी हुई और आपने उसको निगल लिया, तो निगलने से रोजा टूट जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि उल्टी मुंह भरकर हो, खुद से ना हो बल्कि आपने जानबूझकर की हो। मुंह भरकर, अच्छी तरह से। मुंह भरने का मतलब यह होता है कि इतनी ज्यादा हो कि आप अगर रोकना चाहें तो वो रोक न सके। इसको मुंह भर के कहते हैं। वरना अब मुंह हर एक का जो है क्योंकि वहमी लोग जो है ना, फिर वो वहमी लोग जो है ना वो तंग करते हैं। वहमी कहते हैं अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरा मुंह भर के हुआ है या मुंह थोड़ा हुआ है। तो भाई अब मुंह तो आपका अपना है, मैं थोड़ी पता लगा सकता हूं कि आपका मुंह भरा है कि नहीं भरा। उसका एक फुक़हा ने ज़ाब्ता बयान किया है कि इतना कि मुंह में रोकना उसको मुमकिन ना हो। तो छोटी मोटी उबकाइयां आती हैं, छोटी मोटी उल्टियां आती हैं, ये अगर निगल भी लें तो भी रोजा नहीं टूटता। उबकाई आई और आप वापस ले गए तो नहीं टूटता। तो मुंह भरकर हो और आप उसको निगल लें, या निगलें तो नहीं लेकिन वो मुंह भर के खुद से नहीं हुई बल्कि आपने हलक में उंगली डाल के तय की है। तो आमतौर पर ऐसा कोई करता नहीं है रोजे में, इसलिए इसको इतना बयान करने की जरूरत भी पेश नहीं आती। इसके अलावा ग्लूकोज चढ़ाने से, इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता। रोजा टूटता है खाने पीने के, नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते कोई चीज पेट के अंदर जाए, या मकात के रास्ते कोई चीज पेट के अंदर जाए। आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, खुशबू लगाने से रोजा नहीं टूटता, खुशबू सूंघने से रोजा नहीं टूटता है। कान में दवा डालने से रोजा टूटता है या नहीं, इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। पहले जो हमारे फुक़हा हैं उन्होंने लिखा है कि कान में दवा डालने से रोजा टूट जाता है। उसकी वजह यह है कि उनका ये ख्याल था कि कान जो है ना, ये दिमाग तक इसका कोई लिंक है। हम जब तो कोई चीज कान में डालते हैं तो दिमाग में पहुंचती है वो। लेकिन बाद में जो डॉक्टरों की तहकीक है वो ये है कि कान में कुछ भी डाल दें वो दिमाग तक नहीं पहुंचती, न पेट में जाएगी वो, न दिमाग में जाएगी। तो इस तहकीक की वजह से उलमा की राय भी तब्दील हुई। तो अभी हमारे अकाबिर का जो फतवा है, यानी सारे ही हमारे अकाबिर हैं, जो इसके खिलाफ हैं वो भी हमारे ही हैं, लेकिन मतलब ये कि जो हम मेरे असातिज़ा हैं उनका जो फतवा है इस बारे में वो ये है कि रोजा नहीं टूटता कान में दवा डालने से। अलबत्ता हमारे ही अकाबिर में बाज इसके कायल हैं कि टूट जाता है। तो एहतियात ये कि ना दवा डाली जाए, और अगर किसी ने दवा डाल दी है तो भी कुछ नहीं होता, इंशाअल्लाह रोजा नहीं टूटेगा। आंख में दवा डाल दी और उसका असर गले में महसूस हुआ तो भी रोजा नहीं टूटता। समझ रहे बात को? तो सर में तेल लगाने से रोजा नहीं टूटता, एहतलाम हो जाने से, नाइट फॉल हो जाने से रोजा नहीं टूटता। ज़ौजा के करीब कोई शादीशुदा आदमी गया और डिस्चार्ज हो गया तो रोजा टूटेगा, डिस्चार्ज नहीं हुआ तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। और याद रखें अगर उसने हमबिस्तरी कर ली तो फिर जो है रोजा भी टूटेगा और 60 रोजों का कफारा भी है उसके ऊपर। ज़ौजा से हमबिस्तरी बिल्कुल हलाल नहीं है रोजे की हालत में, और वैसे जानबूझकर रोजे में खा लिया तो भी रोजा टूटेगा भी, और 60 रोजों का कफारा भी अदा करना पड़ेगा उसको। तो रमजान में खाने की इजाजत नहीं है रोजे की हालत में। रोजा ही कैसा जिसमें खाने की इजाजत हो, तो सजा भी मिलेगी, सिर्फ रोजा नहीं टूटेगा इसमें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हौसला है और दीन की बात को आगे पहुंचाने का जरिया भी। बुराई करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें।